नमस्कार दोस्तों, लोकसभा 2024 इलेक्शन का आज आगाज़ हो गया जब इलेक्शन कमीशन ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2024 लोकसभा इलेक्शंस के बारे में डिटेल्स दी। इस वीडियो में हम आपको ये सारी बातें बताएंगे कि इलेक्शंस कितने फेज़ में कब और कहाँ होने वाला है, तो वीडियो पूरा दिखेगा, स्किप मत करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देश का महापर्व का आगाज़ आज हो चुका है। 97 करोड़ मतदाता होंगे, 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे, 55 लाख ईवीएम्स होंगी और 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिसर इस पूरे चुनाव में यूज़ किए जाएंगे। इस चुनाव में 49.7 करोड़ मेल वोटर्स होंगे और 47.1 करोड़ फीमेल वोटर्स होंगी। फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या होगी 1.82 करोड़। 85 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए चुनाव आयोग ने स्पेशल प्रबंध कराया कि वो घर से वोट कर सकेंगे। प्रत्याशी को टीवी पर क्रिमिनल हिस्ट्री बतानी होगी। जी हाँ, अगर उनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उन्हें टीवी पे आगे उसको बताना पड़ेगा। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किए नए नियम। साड़ी, टीवी जैसे तोहफे नहीं बांटे जा सकते। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा चुनाव में धन का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। ये हर बार ट्राई होता है और इसका थोड़ा बहुत मिसयूज़ भी होता है, बट इलेक्शन कमीशन हर बार चाहता है कि लोग कम से कम धन और बल का दुरुपयोग ना करें और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। जनरल इलेक्शंस 7 फेज़ में होंगे। पहला फेज़ 19 अप्रैल को होगा और जो काउंटिंग होगी वो 4 जून को होगी। तो कौन कौन से 7 फेज़ होंगे और जिस स्टेट में आप रहते हैं वो कौन से फेज़ में आएगा, वो डिटेल्स हम आपको आगे पूरे वीडियो में देंगे। वीडियो पूरा दिखिएगा, स्किप मत करिएगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। तारीखें इस प्रकार है। 7 चरणों में चुनाव होंगे। 4 जून को आएंगे नतीजे। जी हाँ, 7 जून को जब इलेक्शंस की कंप्लीट होने के बाद काउंटिंग होगी लास्ट फेज़ के बाद, तो 4 जून को वोटिंग की ईवीएम्स की काउंटिंग होगी और नतीजे आ जाएंगे। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी इसी लोकसभा चुनाव के साथ होंगे। 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी इसी लोकसभा चुनाव के साथ किए जाएंगे, जिसका भी आज इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 जो 7 फेज़ में करे जाएंगे उनकी डेट्स हैं। फर्स्ट फेज़ होगा 19 अप्रैल को, दूसरा फेज़ होगा 26 अप्रैल को, तीसरा फेज़ होगा 7 मई को, चौथा फेज़ होगा 13 मई को, पांचवा फेज़ होगा मई 20 को, 6th फेज़ होगा मई 25 को, 7th और लास्ट फेज़ होगा जून 1 को और रिज़ल्ट आएंगे जून 4 को। तो अगर आप देखें तो मई की डेट्स है, जहाँ पर नॉर्थ इंडिया में काफ़ी गर्मी होती है, तो इलेक्शंस के टाइम में नॉर्थ इंडिया में काफ़ी गर्मी पड़ने वाली है, जो हर बार होता है। तो जो 7 चरण में चुनाव होंगे, जैसे हमने आपको बताया था, पहला चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, दूसरी चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी, तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को होगी, चौथे चरण की वोटिंग 13 मई को होगी, पाँचवें चरण की वोटिंग 20 मई को होगी, छठे चरण की वोटिंग 25 मई को होगी और सातवां जो अंतिम चरण होगा उसकी जो वोटिंग होगी वो 1 जून को होगी। 1 जून से 4 जून के बीच में थोड़ा सा बफर टाइम दिया है और 4 जून को, जी हाँ 4 जून को इलेक्शंस की काउंटिंग, जो इलेक्शंस हुआ है उसकी वोटों की काउंटिंग होगी, ईवीएम्स खुलेंगे और 4 जून को लोकसभा और नई प्रधानमंत्री हमारे देश को मिलेगा। चुनाव ऐलान के साथ ही आज चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। 20 अप्रैल को प्रथम चरण का मतदान होगा। जैसे हमने बताया था, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए भी प्रथम चरण में ही मतदान होगा, यानी कि उत्तराखंड में एक ही फेज़ में 5 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। बता दें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं। अब आपको बताते हैं कि किस फेज़ में कितनी कंस्टिट्यूएंसीज वोट करेंगी। तो फर्स्ट फेज़ 19 अप्रैल को 102 कंस्टिट्यूएंसीज, सेकेंड फेज़ 26 अप्रैल 89 कंस्टिट्यूएंसीज, थर्ड फेज़ मई 7 94 कंस्टिट्यूएंसीज, फेज़ 4 मई 13 96 कंस्टिट्यूएंसीज, फेज़ 5 मई 20 49 कंस्टिट्यूएंसीज, फेज़ 6 मई 25 57 कंस्टिट्यूएंसीज एंड फेज़ लास्ट जून 1 57 कंस्टिट्यूएंसीज। अगर आप इस फिगर को अच्छे से देखें तो देखिए लास्ट के जो 3 फेज़ है उसमें अराउंड 50 कंस्टिट्यूएंसीज हैं और जो शुरू के 4 फेजेज है उसमें अराउंड 100 के आसपास हैं। तो जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं जैसे यूपी, बिहार, बंगाल, वो 7th फेज़ तक उनमें वोटिंग होगी, इसलिए वहाँ पे आपको कंस्टिट्यूएंसीज कम दिख रही हैं। तो इस वजह से ये जो बड़े स्टेट्स हैं वो 7th फेज़ तक इलेक्शन में जाएंगे और आप देख रहे हैं कि वहाँ पर कंस्टिट्यूएंसीज के काउंट कम हो गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। फेज़ 1 में आप जैसे देख सकते हैं फिगर में, जो कि इलेक्शन कमीशन ने रिलीज़ करी है, फेज़ 1 में 27 स्टेट्स हैं, फेज़ 2 में 13 स्टेट्स हैं, फेज़ 3 में 12 स्टेट्स हैं, फेज़ 4 में 10 स्टेट्स हैं
इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज। फेज़ 5 में 8 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, फेज़ 6 में 7 और फेज़ 7 में 8 हैं। सो आप जैसे मैंने आपको बताया था, शुरू के स्टेट्स में ज़्यादा शुरू के फेजेस में ज़्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड करी गई है, और लास्ट के जो फेजेस हैं उसमें जो बचे हुए बड़े स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर इलेक्शंस होंगे। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों के लिए छठे चरण में मतदान होगा, जहाँ पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। जैसे हमने बताया था, देश में 7 चरणों में चुनाव होगा। पहला चरण 19 अप्रैल, जहां 102 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। दूसरा चरण 26 अप्रैल को, जहां पर 89 सीट्स के लिए वोट डाले जाएंगे। तीसरा चरण 7 मई, जहां पर 94 सीट्स के लिए वोट डाले जाएंगे। चौथा चरण 13 मई, जहां पर 96 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पाँचवा चरण 20 मई, जहां पर 49 सीट्स के लिए वोट डाले जाएंगे। छठा चरण 26 मई, जहां पर 57 सीट्स के लिए वोट डाले जाएंगे। और सातवां और अंतिम चरण जो कि 1 जून को होगा, जहाँ पर भी 57 सीट्स के लिए वोट डाले जाएंगे। तो जैसा हमने बताया था, दिल्ली में 25 मई को वोट पड़ेंगे और पंजाब और हरियाणा में 1 जून को वोट पड़ेंगे। दिल्ली में छठे चरण यानी कि 25 मई को होगा मतदान। पंजाब में 7वें चरण यानी कि 1 जून को वोट डाले जाएंगे। तो दोस्तों, किस स्टेट में कितने फेजेस में पोल होगा वो हम आपको बताते हैं। सिंगल फेज़ में जहाँ जहाँ पोल होगा वो 22 स्टेट्स हैं, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरला, लक्षद्वीप, लद्दाख, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड यहाँ पे फर्स्ट फेज़ में होगा, यानी कि एक फेज़ में होगा। फर्स्ट फेज़ में नहीं, एक फेज़ में इलेक्शंस होगा। जहाँ पर 2 फेज़ में होगा वो हैं कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर। जहाँ पे 3 फेज़ इलेक्शंस होंगे वो हैं छत्तीसगढ़ और असम। जहाँ पे 4 फेज़ में होगा वो हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। जहाँ पे 5 फेज़ में इलेक्शंस होगा वो है महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर। जहाँ पर 6 फेजेस में इलेक्शंस होगा वो हैं उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। सो अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल सबसे बड़े स्टेट है और जिनको 7 फेजेस ऑफ इलेक्शंस में डिवाइड करा गया है। और अगर आप ध्यान दें तो जम्मू एंड कश्मीर छोटा स्टेट है, बट वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से उसे 5 फेजेस में डिवाइड करा हुआ है। तो दोस्तों फिर बता दें, पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पाँचवा चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई और सातवां चरण जो कि अंतिम चरण होगा 1 जून को, और नतीजे आएंगे 4 जून को। हरियाणा और कुरुक्षेत्र में 25 मई को चुनाव होंगे, वहाँ पे 25 मई को वोट डाले जाएंगे। बिहार में पहले चरण में 4 सीटों में चुनाव होंगे, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई में चुनाव होगा। 19 अप्रैल को मतदान होगा यहाँ पे, और 4 जून को, जैसे कि हमने बताया था, काउंटिंग होगी। बिहार के पहले फेज में 4 सीटों में चुनाव होने वाला है, जहाँ पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बिहार के दूसरे चरण में 5 सीटों में चुनाव होगा, जहाँ पर किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका, भागलपुर में वोट डाले जाएंगे। ये दूसरे चरण में मतदान 26 अप्रैल को होगा, जो कि बिहार का 5 सीटों में मतदान होंगे यहाँ पे। बिहार के तीसरे चरण में 5 सीटों में चुनाव होगा, जहाँ पे झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया, यहाँ पर 7 मई को मतदान होगा। बिहार के चौथे चरण में 5 सीटों में चुनाव होगा, जहाँ पे दरभंगा, मुंगेर, बेगूसराय, उजियारपुर, समस्तीपुर में वोट डाले जाएंगे। यहाँ पे बिहार में 5वें चरण में 5 सीटों में चुनाव होगा, जहाँ पर सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, इन सीटों में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। बिहार में छठे चरण में 8 सीटों में चुनाव होगा, जहाँ पे वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, सिवान, गोपालगंज, महाराजगंज, यहाँ पे 25 मई को वोट डाले जाएंगे। और बिहार में 7वें चरण में 8 सीटों में चुनाव होगा, जहाँ पे नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद लोकसभा सीट में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। केरला में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जहां पर दूसरे चरण में चुनाव होगा। उड़ीसा में किस किस डेट में पोलिंग होगी आप देखिए। 13 मई को होगी फर्स्ट फेज़ में, 20 मई को होगी सेकंड फेज़ में, 25 मई को होगी थर्ड फेज़ में, और 1 जून को होगी फोर्थ फेज़ में। तो 4 फेज़ ऑफ इलेक्शंस होंगे उड़ीसा में। 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वहाँ पर वोट डाले जाएंगे। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट्स हैं। फर्स्ट फेज़ में 19 अप्रैल को वोट डालेंगे, जहां पर रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर एंड चंद्रपुर में वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र की 48 सीट्स के लिए दूसरे फेज़ में 26 अप्रैल को वोट डालेंगे, जहां पे बुलढाना,
अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वसीम, हिंगोली, नांदेड़ और परभणी में वोट डाले जाएंगे सेकेंड फेज़ के लिए 26 अप्रैल को। महाराष्ट्र में थर्ड फेज़ में 7 मई को वोट डालेंगे, जहां पर रायगढ़, बारामती, धाराशिव, लातूर, सोलापुर, माधव सांगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और हटकलगेल में वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र के फोर्थ फेज़ के लिए 13 मई को वोट डालेंगे, जहां पे नंदुरबार, जालौन, रेवर, जालना, छत्रपति संभाजीनगर, मावल, पुणे, सिलचे, अहमदनगर, शिरडी और बीड में वोट डाले जाएंगे फोर्थ फेज़ में 13 मई को। महाराष्ट्र में फिफ्थ फेज़ ऑफ पोलिंग होगी 20 मई को, जहां पर धुले, दिंडोरी, नासिक, पलघर, भिवंडी, कल्याण, थाने और 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ और 6 मुंबई की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में वोट डाले जाएंगे। यूपी में कब कहाँ वोटिंग होगी ये आप देख लीजिए। 19 अप्रैल को यूपी में फर्स्ट फेज़ ऑफ इलेक्शन होगा, जहाँ पे सहारनपुर, कैरना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नागीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में वोट डाले जाएंगे। यूपी में 26 अप्रैल को अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में वोट डाले जाएंगे। यूपी में 7 मई को संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में वोट डाले जाएंगे। यूपी में 13 मई को शाहजहांपुर, खीरी, धौरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में वोट डाले जाएंगे। यूपी में 20 मई को मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौसाम्बी, बाराबंकी, फिरोज़ाबाद, फैज़ाबाद, केसरगंज और गोंडा में वोट डाले जाएंगे। यूपी में 25 मई को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रीवस्ती, जुमड़िया, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में वोट डाले जाएंगे। यूपी में 1 जून को महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और रॉबर्ट्सगंज में वोट डाले जाएंगे। असेंबली इलेक्शन का शेड्यूल आपको बताते हैं। आंध्र प्रदेश में मई 13 को असेंबली इलेक्शंस होंगे, अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को होंगे, सिक्किम में 19 अप्रैल को होंगे और ओडिशा में 4 फेजेज़ में असेंबली इलेक्शंस होंगे, जहां फर्स्ट फेज़ में मई 13 को वोट पड़ेंगे, सेकंड फेज़ में मई 20 को, थर्ड फेज़ में 25 मई को और लास्ट और फोर्थ फेज़ में 1 जून को वहां पर वोट डाले जाएंगे। ये असेंबली इलेक्शन का शेड्यूल है, जो कि लोकसभा इलेक्शंस के साथ ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 7 फेजेस ऑफ इलेक्शंस जो कि करवाए जा रहे हैं वो हमारे देश की जियोग्राफिक स्थिति को, फेस्टिवल्स को, एग्ज़ाम्स को और अदर फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल किए गए हैं, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है तो इस वजह से वहाँ पर फेजेस ऑफ इलेक्शंस भी ज़्यादा होंगे। आओ सब मिलकर गाएं, हम देंगे वोट जरूर ही जाएं, अपनी ही सरकार है, मत देना अधिकार है, उम्र 18 पूरी है, मत देना बहुत ज़रूरी है, प्रजातंत्र से नाता है, भारत की मतदाता हैं, हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, सबसे मतदान करवाएंगे, चुनाव आयोग का है आह्वान, सबको करना है मतदान, नागरिकों की है पहचान, सबसे पहले मत का दान, रिश्ते नाते खूब निभाओ, पर सबसे पहले मतदान कराओ। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा है आपको इलेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। समाचार समाप्त हुए। जय हिंद, जय भारत।